तो टोटल स्टेशन जब भी हम जो ज़रूरत क्यों पड़ता है हमारा, तो ज़रूरत पड़ता है हमारा सबसे पहला चीज़ है उसका कोई रिक्वायरमेंट होता है। तो क्या ज़रूरत पड़ता है रिक्वायरमेंट में हमारा है सबसे पहले एक्यूरेसी। क्या है? एक्यूरेसी होना चाहिए। दूसरा क्या लिखे हमने? क्या लिखे हैं बोलिए? फंक्शनलिटी है ना, इंटीग्रेशन। तीसरा प्रोडक्टिविटी। इजी टू यूज। तो जब भी हम टोटल स्टेशन को रिक्वायरमेंट करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका एक्यूरेसी चेक करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए। दूसरा उसका फंक्शन बहुत इजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फंक्शन के ना, बहुत ज़्यादा। जितना सस्ता मशीन लेंगे उतना कम फंक्शन होता है। क्या होता है? अभी टोटल स्टेशन जो है ना वो आपको 2 लाख से शुरू हो जाता है, 2 लाख से 6 लाख तक। लेकिन आप जो 2 लाख वाला लेंगे ना तो उसे फंक्शन भी कम रहेगा। क्या रहेगा? तो जितना हेवी लेंगे फंक्शन उतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़रूरत है, एक एक चीज़ का फंक्शन ज़रूरत पड़ता है। कोई क्रॉस चेक करना है, कोई ऐसे चेक करना है, किसी को इधर चेक करना है, कभी नीचे से चेक करना है। तो इतना फंक्शन उसमें दिया होना चाहिए ना कि फंक्शन में जाके ना करेंगे, कहाँ जाके करेंगे? फिर टोटल स्टेशन मतलब क्या हो गया? जब हम टेप से नापेंगे, क्या करेंगे? टेप से नाप रहे, उससे नाप रहे, इससे नाप रहे, तो टीएस का मतलब खत्म हो गया। क्या हो गया? तो ये सब फंक्शन होना चाहिए, उसके अंदर टेप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेप का हर तरह का टेप होना चाहिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कहीं से भी नाप ले, अंदर घुसा के, बाहर से, लेजर से, इधर से उधर से। इसको फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा इंटीग्रेशन होना चाहिए, उसमें एक अच्छा मेमोरीज होना चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए उसके अंदर। प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, एकदम एक्यूरेसी है ना, और एकदम मस्त चलना चाहिए। इजी टू यूज होना चाहिए, आराम से यूज कर सके, कोई भी एक बटन पे काम हो जाए। क्या हो जाए? एक बटन पर काम हो जाए। ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा रिक्वायरमेंट हो गया। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसका है ये एक्यूरेसी। क्या है? एक्यूरेसी। तो टोटल स्टेशन जब भी हम खरीदने जाएंगे तो उसमें हम लोग एक्यूरेसी चेक करेंगे। क्या करेंगे? एक्यूरेसी होना चाहिए। तो एक्यूरेसी हमारा 2 तरह का एक्यूरेसी होगा। एक एक्यूरेसी होता है हमारा डिस्टेंस एक्यूरेसी। क्या होता है? डिस्टेंस एक्यूरेसी। दूसरा चीज होता है एंगल एक्यूरेसी। क्या होता है? एंगल एक्यूरेसी। 2 इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा लेबलिंग। क्या? चौथा टिल्टिंग। टिल्टिंग लेबलिंग एक ही चीज है, टिल्टिंग लेबलिंग एक ही बात है, लेकिन यहाँ अलग बात है मशीन में थोड़ा सा। ठीक है। टोटल स्टेशन को हम लोग 3 बार लेवल करते हैं। कितना बार? ऑर्डर लेवल को 1 बार करते हैं, टोटल स्टेशन को 3 बार लेवल करना है। कितना बार? 3 बार लेवल होगा, स्टैंड से, स्क्रू से, और फिर अंदर से, फिर मशीन को खोल के करना होगा अंदर से, है ना। तो 3 लेबलिंग होगा इसमें। ठीक है। डिस्टेंस एक्यूरेसी हम लोग का 1 mm से लेकर 5 mm। कितना? 1 mm से लेकर 5 mm का एक्यूरेसी मशीन में होना चाहिए। ठीक है। नाउ ए डे 0 mm का ही मशीन आ गया। क्या आ गया? 0 mm का एक्यूरेसी। क्या ना? 0 mm भी एरर नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग का सर्वे कर रहे हैं, बिल्डिंग में कॉलम, ऑलरेडी कॉलम जो होता है वो 300 mm का मान लो है। कितना है? अगर उसे हम 1 mm एरर कर देंगे तो फिर बनेगा क्या? ठीक है। उसी तरह कोई लोहे का सीट वुड बनता है तो सीट ऑलरेडी 1 mm का बनता है। कितना बनता है? अब उसको चेक करें 1 mm एरर में तो 0 mm का बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बचे क्या उसमें? तो इसीलिए ऐसी ऐसी मशीन आ गया है कि उसमें आपको
इतना मेंटेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इतना मेंटेन करना पड़ेगा। वो हर महंगा मशीन आता है उसके लिए, और जनरली ये जीरो एक ही मशीन करता है आज के टाइम में, वो लाइका है। कौन है? सिर्फ लाइका ही मशीन में जीरो है। क्या है? बाकी कोई मशीन में भी ऐसा आप कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप 5 वाले को भी जीरो कर दोगे। क्या कर दोगे? सर्वियर पर डिपेंड है, किस पर है? वो एक्यूरेसी। बट कुछ फार्मूला होता है इसका, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। तो प्लस माइनस 0.228 प्लस 1 ppm इंटू डी इंटू mm प्लस माइनस 223 प्लस 3 ppm into do d into mm, where d equal to distance measure। ठीक है, तो हम लोग का जो डिस्टेंस मेजर है ये याद रखेंगे। एक्यूरेसी मशीन का 1 mm से 5 mm है। दूसरा डिस्टेंस रेंज, डिस्टेंस मेजर रेंज, जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है, उसका रेंज होगा, एक रेंज होगा, है ना, एक रेंज होगा विथ प्रिज्म, विथ प्रिज्म, प्रिज्म के साथ 5000 मीटर टू 10,000 मीटर, 5000 मीटर से 10,000 मीटर इसका रेंज होता है प्रिज्म का। लेकिन एक प्रिज्म से नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं, 1 प्रिज्म। क्या लिख रहे हैं? 1 प्रिज्म अगर लगाते हैं, एक तो छोटा प्रिज्म आपने देखा होगा इतना छोटा, एक लगाते हैं, तो एग्जाम्पल दे रही है 700 से 1000 मीटर, कितना रीडिंग देगा? ठीक ठाक, एक्यूरेसी नहीं दे देगा एक प्रिज्म में। और अगर हमको एक बार में 5000 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर का रीडिंग लेना है, कितना लेना है, यानी एक बार मशीन रखेंगे 5000 किलोमीटर रीडिंग दे देगा, 10,000 तक, कितना तक देगा? लेकिन उतना दिखना तो चाहिए, 10,000 किलोमीटर 10 किलोमीटर के ना, तो 10 किलोमीटर जब प्रिज्म जाएगा ना तो छोटा हो जाएगा। यहाँ आप सर्वे जब करोगे ना, आप जैसे 100 मीटर पहुंचोगे ना, प्रिज्म इतना छोटा दिखेगा। क्या दिखेगा? है ना, एक्यूरेटी तो मार खा जाता है, 100 में मार खाना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे ऑटो लेवल में क्या होता है कि 30 मीटर 40 मीटर में ऑटो लेवल का रीडिंग खुश कर जाता है ना। अब यहाँ पर अगर आर बढ़ाना है तो 2 प्रिज्म लगाएंगे, 1000 से मान लो 2000, 3 प्रिज्म लगाएंगे, मान लो 2000 से 3000, 5 प्रिज्म लगाएंगे 3000 से मान लो 4000, फिर 7 प्रिज्म लगाएंगे, कितना लगाएंगे? 7। तो सेट आता है उसका, क्या आता है? सेट आता है 1 3 2 भी आता है, बहुत कम देखने मिला है, लेकिन 1 3 5 7 ताकत है ना, ऐसा रहता है। तो उसका सेट आता है। क्या आता है? अब इसका मतलब ये नहीं कि 3 तो रड में 3 तो खड़ा कर देंगे, उसका सेट आता है ऐसे प्रिज्म का। एक वाला जो हम लोग ने देखा, मान लो 2 है तो ऐसे सेट पूरा बना रहेगा, 3 है ऐसे 3 का सेट बना रहेगा, 5 है तो ऐसे 3 का सेट बना रहेगा, सेट बन जाएगा। और इसको स्टैंड में लगाएंगे, क्या लगाएंगे? 2 वाला भी स्टैंड में लगेगा, 1 वाला को रड में लगा देते हैं पोल में, लेकिन जितना प्रिज्म बढ़ाएंगे सबको स्टैंड में लगाना होगा। क्या करना होगा? अब एक बार यहाँ से पहाड़ का रीडिंग लेना है एक ही बार में, है ना, तो हम लोग प्रिज्म बढ़ा देंगे,
अब बोल दिया कि भाई हिमालय की तरह सर्वे करना है भाई, ऊपर पर्वत का, तो वहाँ पूरी प्रिज्म बढ़ाएंगे, 20-25 प्रिज्म लो वाला सेट लेंगे। क्या लेंगे? एक एक बार में 10-10 किलोमीटर का सर्वे उठाएंगे, 5-5 का। ये सब हेवी काम के लिए होता है, बहुत एडवांस सर्वे है। क्या? तो जनरली हम लोग का जिंदगी पार हो जाएगा एक ही प्रिज्म में। क्या हो जाएगा? इतने ही में चलेगा। 2-3 कभी जरूरत पड़ता है लंबा लंबा काम के लिए हाईवे में, ठीक है, तो सेट आता है। क्या आता है? सेट आता है। एक सेट का कीमत 1-1 लाख रुपया है। कितना है? कितना? तो 1-2 हज़ार नहीं है। एक सिंपल से ट्राई ब्रेच, एक स्क्रू खराब हो जाएगा तो उसका कीमत 4,000-5,000 है। कितना है? तो हेवी प्रिज्म 8,000-9,000 का प्रिज्म आता है, समझ गए? तो सब सेफ्टी भी रखना है, तो एक्यूरेसी में सब ध्यान देना है कि हमको जो डिस्टेंस मेजर रेंज होगा प्रिज्म के साथ, और विदाउट प्रिज्म, नॉन प्रिज्म, क्या बोलते हैं, नॉन प्रिज्म या रिफ्लेक्टरलेस। हाँ, नॉन प्रिज्म में कितना रेंज होगा? तो 300 मीटर से 500, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेजर का 500 बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो भी एरर है ना। 500 आप कहाँ कर पाओगे? तो लेजर एडवांस सर्वे के लिए होता है। क्या होता है? एडवांस के लिए होता है, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी याद रखेंगे जब भी हम मशीन खरीदने जाएंगे। एक तो उसका डिस्टेंस एक्यूरेसी करेंगे, चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे? एक फार्मूला होता है, और वो मशीन को चालू करके मेजर करेंगे, जो डिस्टेंस दिखा रहा है उस फार्मूला में इसको डालेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा मशीन कितना एक्यूरेसी दे रहा है। क्या दे रहा है? तो ये एक्चुअली काम है सर्वे टेक्नीशियन का। किसका है? सॉरी, देखो वैकेंसी निकलता है उसमें लिखता है सर्वे टेक्नीशियन, तो वो इन लोगों का काम है, हमारा नहीं है। लेकिन हम लोग इतना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कि हम मशीन की एक्यूरेसी चेक कर सके, ठीक है। और भी 2-3 तरीका होता है, स्केल फैक्टर करके। क्या करके? स्केल फैक्टर लगा के हम लोग चेक करते हैं। ऑटोकैड में आप लोग स्केल फैक्टर पढ़े भी होंगे आप, ठीक है। चलो, तो पहला हम लोग का हो गया, mm से होगा। हाँ, mm में चेक करेंगे। किस में करेंगे? तो जनरली ये याद रखेंगे कि तुरंत बोलना इंटरव्यू में कि टोटल स्टेशन कितना एक्यूरेसी वाला आता है, तो वहां तुरंत बोल देना से 0 mm से 5 mm के ना, सॉरी 0 mm से 7 mm के ना। नाउ अडे अब हम देखें कुछ जगह 7 भी आ गया है, तो सस्ता के बाद है। जो छोटा छोटा कंपनी नया खोल रहा है, भाई इतना पैसा कहाँ से लेगा? 2 लाख का सस्ता ले, 7 का काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब आपको जमीन नापना है, मुर्दा मैदान जैसा नापना, वहाँ 7 बार 8 mm कोई मसला नहीं है, समझ गया ना। तो उसके लिए कोई भी एरर मशीन चलेगा। लेकिन हम हाईवे, रोड, कैनल, ब्रिज, टनल, ऐसा जब सर्वे कर रहे हैं, अलाइनमेंट सर्वे कर रहे हैं, चैनल चेक कर रहे हैं, पाइपलाइन चेक कर रहे हैं, तो उधर एक्यूरेसी चाहिए। क्या चाहिए? वो फुल एक्यूरेसी मेंटेन होगा, तो वो आम मशीन छोटा मोटा वो नहीं झेल पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? वहाँ लाइका सॉकिया ही झेलेगा। कौन झेलेगा? लाइका सॉकिया ही झेलेगा, या ट्रिम्बल। कौन सा? ट्रिम्बल इज द बिगेस्ट। वो भी क्या? टॉपकॉन भी है, टॉपकॉन भी है, लेकिन टॉपकॉन में एरर मशीन है। क्या है? समझ गए ना। बड़ी कंपनी थोड़ा अवॉइड करती है टॉपकॉन से। क्या करती है? सर दर्द है थोड़ा सा। चलो, ये हो गया डिस्टेंस एक्यूरेसी। इसके बाद हम लोग क्या है? एंगल एक्यूरेसी। क्या है? एंगल एक्यूरेसी। तो एंगुलर या एंगल बोलिए। एंगल एक्यूरेसी जो मशीन में होता है, मशीन का जो एंगल होता है एक्चुअली में टोटल स्टेशन में, हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में। ऐसे एंगल होता है डीबीएमएस सिस्टम। क्या होता है? डीएमएस। क्या होता है? डीएमएस माने डिग्री, मिनट्स और सेकंड। डिग्री, मिनट और सेकंड, डीएमएस। फॉर एग्जांपल 20 डिग्री 15 मिनट 45 सेकंड, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये सेकंड है, ये है ना। उससे नीचे भी इस मशीन में होता है, नैनो सेकंड भी आ जाता है। तो सेकंड, डिग्री, मिनट, सेकंड में मशीन की एक्यूरेसी नापा जाता है, ठीक है। और मशीन एक्चुअली में जो नापा जाता है वो सेकंड में। किसमें? इसकी एक्यूरेसी होती है सेकंड में। तो मशीन आएगा 0 से 7, 0 to 7 सेकंड, कितना?
यही सेकंड पर mm निकलता है। क्या निकलता है? यही 1 सेकंड माने 2 mm 3 mm, उसको कन्वर्ट करेंगे जब मीटर में सेकंड से तो उसका उतना एरर आता है। क्या आता है? तो जनरली डिस्टेंस का जो एक्यूरेसी है टोटल स्टेशन में अभी भी कोई, जैसे हम लिख दिए 1 mm 4 mm इतना होता है, लेकिन रियलिटी उसका नहीं है। रियलिटी इससे निकलेगा, कहाँ से? सेकंड से इसका डिस्टेंस एक्यूरेसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस का मेन टोटल डिस्टेंस खरीदना है, मशीन का डिस्टेंस एक्यूरेसी देखकर नहीं, मशीन का सेकंड एक्यूरेसी एंगल एक्यूरेसी क्या देख के लेंगे? कभी भी मशीन लेंगे या चलाएंगे कंपनी में, डायरेक्टली कंपनी को बोलना है। कंपनी में क्या होता है कि जो कॉमन यूज होता है, कॉमन 2 सेकंड के ना, अब तो 1 सेकंड का आ गया, आप कॉमन हो सकता है 1 सेकंड हो जाए, लेकिन आज भी लगभग 2 सेकंड का मशीन कॉमन है। क्या है? ठीक है, तो 2 सेकंड का एरर वाला मशीन यूज करेंगे। नहीं तो आप अभी आप जब आगे पढ़ोगे प्रैक्टिकल करोगे ना, आप परेशान रहोगे, करो फिर एरर, फिर करो फिर एरर, हो ही नहीं रहा, फिर एरर, आज हुआ कल फिर एरर। कुछ आपकी गलती, कुछ मशीन की गलती, उसको मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको मिलाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, टेम्परेचर से डाल उनके सही करना होगा उसको। तो यहाँ पर ये चीज याद रखेंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर 7 सेकंड का मशीन है, कोई भी मान लो सौकिया है तो या लाइका है, तो 7 सेकंड का मशीन की कीमत है मान लो 2.5 लाख। कितना है? 5 सेकंड का मशीन 6 का नहीं आता, ठीक है, 2.5 लाख 2.5। 5 सेकंड है तो 5 सेकंड मान लो 3 लाख। फिर 3 सेकंड का मशीन आएगा, किसका आएगा? 4 का नहीं आता, ठीक है। फिर 3 सेकंड का अगर हम मशीन लेंगे तो मान लो 4 लाख हो गया। फिर मशीन खरीदेंगे 2 सेकंड का, हो गया 5 लाख। कितना? फिर 1 सेकंड का 6 लाख, 0 सेकंड का 7 लाख। एग्जाम्पल बोल रहे हैं यार, 50-60 का फर्क होता है, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि इस तरह से मशीन जो इतना सेकंड का आप लेंगे उतना महंगा पड़ेगा। हाँ, 16 GB रैम, 12 GB रैम, 8 GB रैम मोबाइल खरीदते हैं ना भाई। अभी GT6 में हमने कहा ना, एक 256 का तो कम है, 36,000 समथिंग कुछ है सॉफ्टवेयर वही चीज अंदर में। क्या है? लेकिन बहुत एक्यूरेसी, जो फोटो खींचने में एक्यूरेसी मार खाएगा, मोबाइल हैंग कर सकता है ना, काम करते करते रुक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ भी वही है, सेम टोटल स्टेशन एकदम मोबाइल है ये। क्या आपका? वही मोबाइल का जो एक्यूरेसी देख के मोबाइल खरीदते हैं, इतना कंसिस्टेंसी और इतना प्रोडक्टिविटी, इतना इंटीग्रेशन देखते हैं, तब जाकर एक मोबाइल खरीदते हैं ना। आंख बंद करके तो नहीं ले लेंगे, और आज का जवान लड़का तो आम नहीं लेगा, बहुत चेक करेगा हर चीज़ को ना जी। चाहे वो 60,000 का मोबाइल क्यों ना लेगा, लेकिन पूरा एक्यूरेसी चेक करेगा। क्या? इसीलिए आजकल 22-23 का लड़का लोग ज़्यादातर आईफोन ले रहा है। क्या ले रहा है? एक्यूरेसी देख के ले रहा है। क्या ले रहा है? जैसे हाई एक्यूरेसी मोबाइल है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग मशीन जब खरीदेंगे ऐसे एक्यूरेसी देखकर, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखेंगे। देखो प्रैक्टिकल तो सीखे जाएंगे। कंपनी में मैनेजर बनना है, क्या है? जीवन भर सर्वियर बन के नहीं रहेंगे। क्या बन के नहीं रहेंगे? सर्वियर बन के नहीं रहेंगे। बहुत जगह ऐसे होता है कि बस उसको यहाँ से घुसना, इधर से निकलना सिखा दिया, मशीन चालू करो, ऐसे लेवल करो, ऐसे ले लो, काम हो गया। अब जब कंपनी में लड़का जा रहा है तो उसको मशीन के बारे में कुछ मालूम नहीं है। इसीलिए ना कोई भी कंपनी क्या बोलता है कि सर प्लीज लड़का को भेजिए ऐसा जिसको काम आता हो। क्या आता हो? वो माइंड बना कंपनी का भी कि यार जितना भी इंस्टीट्यूट जितना भी सिखा दे, 90% लोग नहीं सिखाता है। क्या नहीं करता है? वो ऊपर ऊपर बस बता दिए, बाकी कंपनी में सीखेगा। तो अब आपको उसको झूठा साबित करना होगा कंपनी को। क्या करना होगा? तब होगा जब अभी सब मालूम रहेगा इंटरनली इतना चीज, तब ना कि हमको टीएस का तो एक एक बटन का मालूम है, कहाँ अंदर में क्या क्या बटन लगा है उसका, ऊपर से अंदर तक सब जानते हैं। अब काम जब सब जानते तो काम करना कौन सा मुश्किल है। जब मोबाइल का एक एक चीज मालूम रहेगा तो मोबाइल चलाना कौन सा मुश्किल चीज है। क्या जी? अब आईफोन आपको दे दो, चाहे कोई फोन दे दो, नहीं चला लेंगे। तो यही करना होगा इसमें भी, ठीक है। तो एंगल एक्यूरेसी हो गया हमारा।